निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले सत्र में हमने सांख्यिकी, जो एक स्वतंत्र विषय भी है और गणित की एक शाखा भी है, उसके विषय में जानने का प्रयास किया था और उसमें जो विषय प्रमुखता से लिया गया था वो था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मीन, मोड और मीडियन, यानी कि अर्थमेटिकल मीन, मोड हिंदी में जिसे बहुलक कहेंगे, और मीडियन जिसे हिंदी में माध्यिका कहा जाएगा। इसको हमने कैलकुलेट किया था डिस्क्रीट डेटा के लिए भी और ग्रुप डेटा के लिए। तो आज के इस सत्र में हम जो थियरी ऑफ नंबर्स, जो गणित की एक अन्य प्रमुख शाखा है और जिसमें भारत के प्रख्यात गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का भी बहुत योगदान रहा है, जिनको इंग्लैंड के एक बहुत ही उस समय के प्रमुख गणितज्ञ G.H. हार्डी ने लगभग 5 साल तक इंग्लैंड में अपने मेहमान बनाकर रखा और उनके गणित में जो उनके कंट्रीब्यूशन था उसको एक नई दिशा दी गई। और आज के ये ब्लॉक 3 की यूनिट 1 है और इसको थियरी ऑफ नंबर्स, जो कि गणित की एक प्रमुख शाखा है। आज का जो लर्निंग आउटकम है वो यह है कि आफ्टर दिस सेशन द पार्टिसिपेंट्स विल बी एबल टू डिलीवर एन इफेक्टिव सेशन ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन। ये एक ब्रांच ऑफ प्योर मैथमेटिक्स है जो इसको प्रमुखता से स्टडी ऑफ इंटीजर्स और अर्थमेटिकल फंक्शंस के बारे में है। इसमें जो प्रमुख गणितज्ञ जिनकी भूमिका नंबर थियरी के विकास में रही है वो हैं फर्मेट और विल्सन, श्रीनिवास रामानुजन और G.H. हार्डी। सबसे पहले हम फर्मेट की जो एक फर्मेट्स लिटिल थ्योरम की बारे में बात करते हैं। और उसके पहले एक प्राइम नंबर वह होता है जिसको सिवाय उस नंबर के किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं दिया जा सकता। जैसे उदाहरणार्थ 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 और 7 भी प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 को हम 2 से और 3 दोनों से भाग दे सकते हैं, 6 के अलावा भी। अगर ये इफ़ p इज़ ए प्राइम नंबर और a कोई एक इंटीजर है तो a की पावर p माइनस a वो को p से डिवाइड किया जा सकेगा, या a की पावर p माइनस a इज ए मल्टीपल ऑफ p। इसी प्रकार से जो विल्सन की जो थ्योरम है वो ये है कि फॉर एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1 ए प्राइम नंबर n डिवाइड्स n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1। और इसका यदि कन्वर्स भी है, इफ़ n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1 फॉर विच n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू माइनस 1 मॉड n, देन n इज ए प्राइम नंबर। तो ये विल्सन की थ्योरम है। इसी प्रकार से हम एक उदाहरण के तौर पर हार्डी रामानुजन पार्टीशन फंक्शन के बारे में यदि देखें तो हार्डी रामानुजन एसिम्प्टोटिक पार्टीशन फार्मूला इज गिवन बाय Pn इज इक्वल टू 1/4n स्क्वायर रूट ऑफ 3 और e की पावर है टाउ मल्टीप्लाइड बाय n/6 की पावर 1/2। यदि n 7 के बराबर होगा तो P7 इज इक्वल टू 15। तो यह है रामानुजन पार्टीशन फंक्शन। अब हम आज के जो आउटकम के बारे में बात करेंगे वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन एक प्रकार की प्रूफ टेक्निक है जिसको यह सिद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है कि ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगी। तो सबसे पहला इसका जो चरण है वो ये होता है, प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n इक्वल टू 1, कि वो कोई स्टेटमेंट नेचुरल नंबर 1 के लिए ट्रू है।
दूसरे चरण में ये मान लिया जाता है कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू k, और तीसरे चरण में इसको ये सिद्ध किया जाता है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो ये हमारे एक प्रमाणीकरण का या प्रूफ करने की टेक्निक है जिसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन के नाम से जानते हैं। इसका हम उदाहरण लेते हैं जिससे ये सिद्धांत और भी स्पष्ट हो सके कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n की पावर 3 प्लस 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। सबसे पहले आप स्वयं हल करने का प्रयास करें और तत्पश्चात इसके सॉल्यूशन को देखें। यदि इसके हम सॉल्यूशन को देखते हैं तो इसका पहला स्टेप है जिसको हम बेसिक स्टेप भी कहते हैं। तो फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट p1 इज डिविजिबल बाय 3। तो p1 है 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 विच इज़ क्लियरली डिविजिबल बाय 3। तो 3 से भाग हो जाता है, तो इसलिए p1 वो अपने आप में ट्रू है। स्टेप 2 है अजम्पशन स्टेप, और लेट अस अज्यूम दैट pk इज इक्वल टू ट्रू। तो pk इज इक्वल टू k की पावर 3 प्लस 2k इज डिविजिबल बाय 3। तो इसको हम मान लेते हैं ये 3n के बराबर है, वेयर n इज ए पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तीसरा जो चरण है उसको इंडक्शन स्टेप्स के नाम से जानते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट k की प्लस 1 की पावर का जो क्यूब है प्लस 2 इंटू k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3। इसके 3 से भाग हो सकता है। तो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो k की प्लस 1 के जो क्यूब है वो होगा k की पावर 3 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 2। अब हम इनको संख्याओं को एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर k की पावर क्यूब प्लस 2k प्लस 3 इंटू के स्क्वायर प्लस k प्लस 1। तो k क्यूब प्लस 2k को हमने पिछले चरण में 3n के बराबर माना था, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 3 इंटू के स्क्वायर प्लस k प्लस 1 विच इज़ क्लियरली डिविजिबल बाय 3। तो ये 3 से भाग हो सकता है। अब हम एक दूसरा इसका उदाहरण लेते हैं। ये है कि प्रूव दैट फॉर ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 7 की जो पावर n है माइनस 4 की पावर n है, ये इज डिविजिबल बाय 3। कि इसको 7 की पावर n माइनस 4 की पावर n वो उसको 3 से भाग दिया जा सकेगा। अब इसके हल को देखें। जो इसका स्टेप 1 है लेट n इज इक्वल टू 1, तो pn हो जाएगा 7 माइनस 4, 7 घटा 4 जो 3 से भाग हो सकता है। और स्टेप 2 में हम ये मान लेते हैं कि लेट pn बी इज इक्वल टू ट्रू इज इक्वल फॉर n इज इक्वल टू k। तो pk हो जाएगा 7 की पावर k माइनस 4 की पावर k इज़ डिविजिबल बाय 3। तो इसको हम क्वांटिटी को मान लेते हैं ये 3 इंटू एम के बराबर है, 3m। स्टेप 3 में तीसरे चरण में अब हम रखते हैं n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो k प्लस 1 हो जाएगा 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 4 की पावर k प्लस 1। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 की पावर k माइनस 4 इंटू 4 की पावर k। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण जो गणित की प्रॉब्लम्स को हल करने में आता है जिसे कहते हैं इंट्यूटिव स्टेप, जिसके कोई फिक्स मेथड नहीं होते, और इसलिए इसमें हम इस क्वांटिटी को 7 इंटू 4 की पावर k जो है स्टेप नंबर 3 में इसको घटा भी देंगे और जोड़ भी देंगे, तो जिससे कोई उस पर अंतर नहीं पड़ेगा। तो 7 इंटू 7 की पावर k माइनस 7 इंटू 4 की पावर k प्लस 7 इंटू 4 की पावर k माइनस 4 इंटू 4 की पावर k। तो पहली दो क्वांटिटीज़ में से जो कॉमन निकालेंगे 7, और दूसरी दो क्वांटिटीज़ में से तीसरी और चौथी में से कॉमन निकालेंगे 4 की पावर k। तो ये क्वांटिटी बन जाएगी 7 इंटू 7 की पावर k माइनस 4 की पावर k प्लस 4 की पावर k इंटू 7 माइनस 4। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3m प्लस 3 इंटू 4 की पावर k। तो इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 इंटू 3m प्लस 4 की पावर k विच इज़ क्लियरली डिविजिबल बाय 3। तो इसको हम 3 से भाग दे सकते हैं। तो हमें जो ध्यान देने का विषय जो इंट्यूटिव स्टेप है इसकी ओर ध्यान देना होगा। अब हम एक और प्रॉब्लम को हल करने का प्रयास करते हैं जिसमें नंबर थियरी का उपयोग किया जाएगा। जैसे कि 3 की पावर 333, 3 की पावर 333 को यदि हम प्राइम नंबर 13 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर होगा, ये हमें इसको हल करना है। तो इसका सबसे पहले स्टेप ये होगा
कि जो 3 की पावर 3 है उसको हम 27 लिख सकते हैं। 27 को इस प्रकार से लिखा सकता है कि 27 इज कॉन्ग्रुएंट विद ए 1 mod 3, तो दैट मीन्स 27 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 13, या 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 mod 13। अब इस कॉन्ग्रुएंस के दोनों तरफ 111 पावर ले ली जाए, मतलब 111 पावर ले ली जाए, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 333 लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 1 की पावर 333 mod 13 या 1 mod 13। तो ये जो 1 है तो ये इसका रिमाइंडर होगा। तो नंबर थियरी से हम इतनी शीघ्रता से ज्ञात कर सकते हैं कि 3 की पावर 333 को हम 13 से भाग दें तो वास्तव में क्या इसका रिमाइंडर शेष रहेगा। आज के सत्र में हमने जो जानने का प्रयास किया कि थियरी ऑफ नंबर्स की क्या भूमिका है और कौन से वो गणितज्ञ थे जिनका थियरी ऑफ नंबर्स में मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, और एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन उसको जो हमने जानने का प्रयास किया और उसके किस प्रकार से गणित की समस्याओं में या प्रॉब्लम्स में उपयोग किया जाएगा वह भी जानने का प्रयास किया गया। आने वाले सत्र में हम जो एक घातांक या एक्सपोनेंट्स इसका सिद्धांतों को जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।